बाजारों की तरफ से जो भी कुछ देखने को मिला, ज़्यादा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भारतीय बाजारों में अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसकी वजह से कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिले। निफ्टी में मात्र 37 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। एक समय अच्छी खासी तेज़ी थी, 23,300 तक जाता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन वो स्ट्रेंथ है ही नहीं बाजार में जो कि तेज़ी वाली हो। अब कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों में ऊपरी लेवलों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से 10 से 12% की गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स में इतनी गिरावट नहीं है, लेकिन आप स्टॉक वाइज डेटा देखोगे तो ऊपरी लेवलों से 30-30, 40-40% स्टॉक गिर चुके हैं, जो दर्शाते हैं कि भारतीय बाजारों में अभी भी वीकनेस है। कोई तेज़ी के संकेत अभी भी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की भी हालत ख़राब ही चलती हुई दिखाई दे रही है। आज भी एक्सिस बैंक में 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। प्री रिजल्ट आंकड़ों की वजह से कई शेयरों में बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिली और निफ्टी भी आप देखोगे तो लगभग फ्लैट ही क्लोजिंग दिखती हुई नज़र आ रही है। सेंसेक्स में 224 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो इंडेक्स वाइज भारतीय बाजार ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक 23,500 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा तब तक कोई तेज़ी की स्ट्रेंथ अभी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बैंक निफ्टी जब तक 49,400 49,500 की रेंज में नहीं जाएगा तब तक कोई बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आने वाली नहीं है। इसीलिए बाजार में थोड़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब बजट की भी जल्द ही शुरुआत होती हुई नज़र आएगी, तो प्री बजट कई स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त तरीके से उठापटक देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय अभी देखने को मिल रहा है, वो चिंता का विषय देखने को मिल रहा है Q3 के आंकड़ों की वजह से, क्योंकि TCS के आंकड़े तो ज़बरदस्त आए थे और इसी वजह से IT सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली थी। लेकिन उसी दिन भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली थी और उस दिन IT सेक्टर नहीं होता तो एक अलग ही गिरावट भारतीय बाजारों में दिखती हुई नज़र आ सकती थी। लेकिन भारतीय बाजारों ने Q3 के आंकड़े यदि अच्छे नहीं दिए तो भारतीय बाजारों के लिए आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़बरदस्त दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसीलिए भारतीय बाजारों का अब रिबाउंड होना बहुत ही ज़रूरी है। भारतीय बाजार यदि 22,400 22,500 के रेंज में जाते हैं तो वहाँ पे ख़रीदारी का एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा मौका रहने वाला है, क्योंकि वो रेंज भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खासी बाइंग की रेंज होगी और वहाँ पे कई स्टॉक्स को आपके पास बाइंग करने का भी मौका रहेगा। यदि वहाँ से स्टॉक्स गिरते भी हैं तो इतने नहीं गिरेंगे कि भारतीय बाजारों में ज़्यादा क्रेज़ की ही स्थिति आती हुई दिखाई दे और लगभग 22,500 से 22,800 की रेंज से बाजार में घूमने की क्षमता भी है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट जोन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के अभी भारतीय बाजारों की स्थिति साफ नहीं है कि भारतीय बाजारों में कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहाँ से भी इतने कोई अच्छे संकेत नहीं हैं जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में कोई बड़ी रिकवरी देखने को मिले। वहाँ पे भी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बड़े इवेंट है वहाँ पे आप देखें तो सबसे बड़ा इवेंट रहेगा ट्रंप का जो शपथ ग्रहण है वो रहने वाला है। वहाँ से फिर चाल देखने लगी कि अमेरिकी बाजार किस दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ट्रंप की पॉलिसियाँ हैं और जिस प्रकार से कई चीज़ें देखने को मिलेगी वो इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। 1 तारीख को बजट है, सैटरडे रहेगा, बाज़ार खुला रहेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट रहने वाला है। उसके बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं तो वहाँ से भी क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि यदि वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी आती है तो एक अलग ही अंदाज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा, वरना फिर वहाँ से भारतीय बाज़ारों में और नेगेटिविटी की चर्चाएं देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की तरफ से अभी तक संकेत ऐसे नहीं मिल रहे हैं जहाँ से बड़ी रिकवरी देखने को मिले। वैसे ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट हो। बस अब जो स्टॉक वाइज डेटा है उनकी वजह से भारतीय बाज़ार बुरी तरह से रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। सेक्टर वाइज डेटा के हिसाब से भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करेगा। आज भी आप देखो तो रिलायंस में तो अच्छी खासी तेज़ी थी, मारुति सुजुकी में भी अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन भारतीय बाज़ारों में कोई अच्छी रिकवरी देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ार अहम रेजिस्टेंस जोनों के ऊपर जाता हुआ नजर आए। कुल मिला के देखें तो अभी भी भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ नहीं है। ऊपरी लेवलों पे जाए तो सेलिंग का ही अंदेशा अभी देखने को मिल रहा है। नीचे 23,100 का सपोर्ट जोन बना हुआ है, वो टूटता है तो फिर बाजार 23,000 22,900 22,800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।